हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम बाल विकास देख रहे हैं। आज हम बाल विकास के आगे की बात करते हैं, जहां हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज बात करेंगे कि विकास यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से ऐसे कारक है जो बच्चे के डेवलपमेंट में उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक, वातावरण क्या होता है? वातावरण क्या, वो सारा बाह्य जो व्यवहार है, जो बाह्य जिन जिन शक्तियों का उसके जीवन में असर पड़ता है, वो सभी क्या है? वातावरण। जो बाहरी रूप से उसको प्रभावित करते हैं वो ही क्या है? वातावरण। चाहे वो परिवार हो, विद्यालय हो, शिक्षक हो, या उसके साथीगण हो, या पेरेंट्स के जो बिहेवियर है, और भी जो इस प्रकार के जो बाहरी रूप है, जो बाहरी कारक है जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, वही क्या है? वातावरण। तो वातावरण में, वातावरण वे सभी बाह्य शक्तियां या प्रभाव या परिस्थितियां आदि सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, वही क्या है? वातावरण। जो बच्चे के क्या करते हैं? बच्चे के केवल व्यवहार को ही नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी उसको प्रभावित करते हैं। जैसे अगर बच्चे को सही खान पान नहीं दिया गया तो शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा। अगर उससे सही शिक्षा नहीं दी गई तो मानसिक रूप से वो पिछड़ जाएगा। या उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया गया तो भी वो मानसिक रूप से पिछड़ जाएगा। अगर उसके आसपास का वातावरण या आसपास का जो व्यवहार है, आसपास के लोगों का, उसके परिवार वालों का, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है उन लोगों का, तो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करेगा, गलत चीज सीखेगा। अगर गलत लोगों के बीच में रहेगा तो वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है बच्चे के व्यवहार में। अब सबसे पहला है पारिवारिक वातावरण। अब परिवार का वातावरण किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है वो देखते हैं। पारिवारिक निर्धनता। अगर परिवार में अगर माता पिता या गरीबी है, अगर गरीब परिवार है, तो बच्चे को पढ़ाई के लिए आगे अच्छे सोर्सेज नहीं मिलेंगे तो वो पीछे रह जाएगा दूसरों से। अगर वही उसको अगर अच्छा साधन मिला होता तो बच्चा, माइंड तो उसका शार्प है, जैसे एक बच्चा है जिसका माइंड तो बड़ा ही तेज है, लेकिन उसे ऐसा माहौल ही नहीं मिला, उसे ऐसा वातावरण नहीं मिला, माता पिता निर्धन है या गरीब है, तो उसे पढ़ने के लिए अच्छे से साधन नहीं दे पाए, या अच्छी स्कूल्स में नहीं डाल पाए, अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा पाए, तो वो पीछे रह गया। तो ये पारिवारिक जो निर्धनता है वो इस पे प्रभाव डाल रहा है। पोषण। अगर उसे सही खान पान नहीं मिला, बच्चे को अगर सही खान पान नहीं मिला तो बच्चा पीछे रह जाएगा, वो हेल्दी नहीं रहेगा, तो उसका मानसिक रूप से भी वो पीछे रह जाएगा। कि जैसे अगर बच्चा, अगर वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो मानसिक रूप से भी पिछड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में आगे बढ़ने से पहले ही डरेगा, उसे शर्म महसूस होएगी। अगर उसे किसी ने कुछ बोल दिया तो भी वो हर चीज में पीछे रहने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना, मुझे फिर कोई कुछ और बोलेगा। तो इस प्रकार उसके मानसिक रूप से भी उस पर इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर उसे खराब भोजन मिल रहा है तो उस कमजोर शरीर हो रहा है। और हमें पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये हमने सुना है हमेशा से। तो अगर सही खान पान नहीं मिल रहा तो वो वैसे पीछे रह जाएगा। अगर एक बच्चा जिसे अच्छा खान पान मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा, तो मानसिक रूप से भी वो एक्टिव रहेगा, तो मानसिक रूप से भी क्रिया कर पाएगा। अगर बच्चा एक्टिव ही नहीं है क्योंकि वो वीक है, या वो हर थोड़ी थोड़ी देर में बीमार हो रहा है, या हर काफी बीमारियां हैं उसके अंदर, तो वो मानसिक रूप से भी पिछड़ जाएगा। ऐसे ही जन्म क्रम। दूसरे क्रम में, दूसरे क्रम के बच्चे का विकास प्रथम बच्चे की अपेक्षा अधिक होता है। अब दूसरे बच्चे का विकास पहले वाले से ज्यादा क्यों होगा? जैसे कि आपके अगर दो भाई बहन है, अगर आप सेकंड चाइल्ड हो तो आपने क्या किया, अपने बड़े भाई या बहन से सीखा कि बच्चा वो कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो आपने जल्दी चीजें सीखी। एक जो, अगर आप बड़े हो तो आपने देखा होगा कि आपका जो छोटा भाई है वो आपको ऑब्जर्व करता है, ये छोटी बहन है जो आपको देख देख के चीजें करती है, ये चीजें जल्दी जल्दी करती है, वो आपसे पहले हर चीज में सीख जाएगी। क्योंकि अब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को भी पहले एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस प्रकार से बच्चे को केयर की जाती है, किस प्रकार बच्चे को सिखाया जाता है, किस प्रकार से उसका ध्यान रखा जाता है। तो पेरेंट्स भी इस बार एक्सपीरियंस्ड है, तो उससे क्या होगा, जो दूसरा बच्चा है उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा,
उसको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो दूसरे हम उम्र से ज्यादा सीख पाते हैं बच्चे, तो वो अपने जो बड़े भाई है बड़े बहन को देखकर चीजें और जल्दी करेगा। तो इसलिए ये जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार, अत्यधिक किस प्रकार से लाड प्यार भी बिगाड़ सकता है। हमने कभी सोचा भी है कि बच्चे को लाड प्यार करने से भी बच्चा बिगड़ सकता है या उसका विकास प्रभावित हो सकता है। जैसे एक बच्चा है जिसको हम बड़ी ही केयर करते हैं, हम उसका काम आगे पीछे घूम घूम के काम करते हैं कि उसका बैग बना रहे हैं, उसको टिफिन हर चीज जमा के दे रहे हैं, उसको खिला रहे हैं अपने हाथों से, उसको हर नहला रहे हैं खुद से, मतलब उसे खुद से कुछ करने ही नहीं दे रहे। हम सोच रहे कि नहीं ये तो हमारा प्यार है, लेकिन ये प्यार क्या हो रहा है, इस प्यार की वजह से बच्चा क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है आपके ऊपर। वो खुद से करने से डरेगा चीजें बाद में, जब उसको खुद करने की जरूरत आएगी ना तो फिर वो हर चीज में डरेगा, वो पिछड़ जाएगा दूसरे लोगों से। जहाँ दूसरे बच्चे तो इतने जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, वो हर चीज में पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसने कभी खुद से कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इतने लाड प्यार ने उसको बच्चे को बिगाड़ दिया। जैसे एक बच्चा है, उसको लाड प्यार के चक्कर में कि नहीं हम हैं, तो मतलब हर चीज में हम हैं, अगर उसे खुद से करने दिया होता ना कि नहीं आपको खुद को ही करना है, आप खुद ही करो, तो वो बच्चा जल्दी ग्रो कर पाता है। जितना करके सीखा जाता है ना, उतना देखकर या किसी की मदद से नहीं सीखा जाता। तो ये लाइन याद रखना कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग हमेशा कैसे होती है, खुद से करके, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को खुद से करने दो, करके बच्चा जल्दी सीखेगा और ज्यादा सीखेगा, वो हमेशा आगे निकलेगा, वो कभी पीछे नहीं रहेगा करने की वजह से। अगर हम सोचेंगे नहीं बच्चा इतना सा है उसको क्यों करने दो, तो इससे आप उसको और पीछे कर रहे हो आगे करने की बजाय। जितना आप उनको खुद से करवाओगे चीजें, उतना बच्चा जल्दी चीजों को सीखेगा। जैसे उसको हमने बोला कि आप अपना बैग व्यवस्थित करो, स्कूल बैग जमाओ, आते ही अपने शूज सही रखो, कपड़े सही जगह रखो, तो बच्चे में ये हैबिट बनेगी, उसमें अनुशासन बनेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हमें लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, हमें लाड प्यार सही रूप में देना है। हम उसे लाड प्यार में समझाओ वो चलेगा, लेकिन अगर लाड प्यार में हम बिगाड़ रहे हैं तो फिर वो वाली बात हो जाती है कि बच्चा तो कि इसके तो माता पिता ने इसको लाड प्यार में बिगाड़ दिया। नेक्स्ट देखो कि माता पिता का कठोर नियंत्रण। अब कठोर नियंत्रण, लाड प्यार को तो आप खराब बोल रहे हो, अब कठोर नियंत्रण को कैसे खराब बोल रहे हो कि अगर जैसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो बच्चों को हर चीज में डर लगेगा उनको बोलने से पहले। जैसे कि एक बच्चा है जिसको उसकी मम्मी ने पेंसिल दी और उससे क्लास में घूम गई, अब वो घर पे आके बोलता है कि मम्मी मेरी पेंसिल घूम गई, और मम्मी ने डांट दिया कि तुमसे पेंसिल नहीं संभाली जाती, अब नहीं मिलेगी, ऐसे करके कुछ भी डांट दिया। अब क्या हुआ, उसे पेंसिल दे तो दी नेक्स्ट टाइम, लेकिन उससे फिर क्लास में घूम गई। अब वो इस डर से कि मम्मी डांटेगी, तो इस डर से उसने क्या किया, मम्मी को बोला नहीं कि मुझे पेंसिल चाहिए, और उसने उसके अपने साथी के पास में उसने पेंसिल देखी और उसने उसकी पेंसिल चुरा ली। किस लिए चुराई, कि मम्मी की डांट से बचने के लिए। तो जो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है वो बच्चे को बिगाड़ सकती है, फिर बच्चा हर काम छुपके छुपके करने लगता है, डांट से बचने के लिए गलत चीजें सीखता है। तो ज्यादा स्ट्रिक्ट होना भी गलत है, हमें दोनों में बैलेंस बना के चलना होगा कि किस प्रकार से लाड प्यार भी बिगाड़ नहीं दे और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से भी बच्चे बिगड़ नहीं जाए। हमें दोनों को बैलेंस बना के बच्चों का विकास देखना होता है। तो जो स्ट्रिक्टनेस है वो भी बच्चे के विकास पे प्रभावित करती है। जैसे बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, चोरी करना सीख जाता है, असामाजिक गुणों का उसमें विकास हो जाता है। तो इसलिए कठोर जो नियंत्रण है वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखो, माता पिता के असंतोषजनक वैवाहिक जीवन। अगर माता पिता के बीच में खूब लड़ाई होती है तो बच्चे को क्या होएगा, बच्चा बहुत या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, या उसे डर लगने लग जाएगा छोटी छोटी चीज में, या वो खुद भी बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, या बहुत ज्यादा गुस्सेल हो जाएगा। तो ये सब के पीछे का रीजन क्या है, जो माता पिता के आपस में जो कलेश होते हैं ना, जो असंतोषजनक वैवाहिक जीवन जो बच्चे देख पा रहे हैं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।
हमें लगता है कि बच्चों को इससे क्या ही इफेक्ट पड़ रहा होगा, लेकिन ये जो बचपन की जो चीजें हैं, जो बचपन की घटनाएं, उनके जीवन भर उनके व्यवहार में व्यवहार को बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है और उसको सुधार भी सकती है। जैसे बचपन से बच्चे ने देखा लड़ाई झगड़े, तो बच्चा खुद बड़े होके भी यही काम करता है। या तो वो बहुत डर में रहने लग जाएगा, उसे हर छोटी छोटी चीज से डर लगने लग जाएगा। अगर माता पिता ने लड़ाई झगड़े में बच्चे को कुछ डांट दिया या कुछ बोल दिया या पीट दिया, तो बच्चे में तो डर बैठ गया, वो जीवन भर के लिए चलेगा। और हो सकता है कि उन्होंने यही मारपीट उस बच्चे ने सीख ली, वो बड़ा होके वो खुद भी मारपीट कर रहा है। तो जो माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन है, वो भी बच्चे के विकास में प्रभावित डालता है। नेक्स्ट देखो कि विद्यालय का वातावरण। अब जो विद्यालय का वातावरण वो किस प्रकार से बच्चे के व्यवहार विकास में प्रभाव डालते हैं, तो देखो कि दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, अगर सही शिक्षण विधि नहीं अपनाई जा रही, जैसे हम कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और हम उसे थ्योरी के वे में पढ़ा रहे हैं, हम उसे भाषण वे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? जैसे कोई साइंस का टॉपिक है जो प्रैक्टिकल से ही समझ में आएगा, लेकिन टीचर्स उसे थ्योरी में पढ़ा रहे, तो बच्चे वो चीज सीख पाएंगे क्या? तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा, क्योंकि सीखना क्या करके ज्यादा सीखा जाता है। तो अगर शिक्षण विधि ही अच्छी नहीं अपना रहे टीचर्स, तो बच्चा सही से सीख नहीं पाएगा, क्योंकि सीखने का सबसे मेन जरिया क्या है? स्कूल्स। माता पिता के बाद सबसे ज्यादा रोल कौन निभाता है? स्कूल्स। माता पिता उसको जनरल लाइफ सिखाते हैं, लेकिन जो उसे आगे बढ़ाता है वो है विद्यालय। और अगर विद्यालय में दोषपूर्ण शिक्षण विधि से पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा गलत सीखेगा। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अगर परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, केवल रटने पर जोर दिया जा रहा है, उसकी ये नॉलेज ही नहीं चेक की जा रही, वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। बच्चा ऐसा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो थ्योरी में लिखने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो जो रटने वाला बच्चा है वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन जो समझने वाला बच्चा है वो पीछे रह गया, क्योंकि परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बालकों की खुली निंदा। अब टीचर्स क्या, अगर क्लास में बच्चे को डांट दे, अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे का मजाक उड़ा दे या बच्चे को डांट दे कि भाई बैठ जाओ और आज के बाद ऐसे कोई क्वेश्चन मत पूछना, अगर पूछना है तो बाहर जाके पूछना है, या कुछ भी ऐसा करके कुछ भी बोल दे, तो बच्चे में अब क्या बैठ जाएगा? डर बैठ जाएगा। वो कोई चीज पूछने से पहले ही डरेगा, उसे लगेगा कि अभी टीचर मुझे डांट देंगे या बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इस डर से वो पीछे रह जाएगा, वो अपनी समस्याओं को आगे रख ही नहीं पाएगा। क्या उसको प्रॉब्लम आ रही, क्या उसको समझ नहीं आ पा रहा, वो आगे रख ही नहीं पाएगा टीचर के सामने। तो उससे क्या होगा? उसके विकास में प्रभाव पड़ेगा। ऐसे शिक्षकों को बालकों की क्षमताओं का ज्ञान न होना। एक बच्चा है जो मैथ्स में काफी इंटेलिजेंट है, एक है जो ड्राइंग में इंटेलिजेंट है, एक जो इंग्लिश में इंटेलिजेंट है, और टीचर को ये चीज पता ही नहीं, और उसको आगे बढ़ाने की बजाय वो सबके साथ जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही उस पढ़ाने पे ही ध्यान दे रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इस बच्चे का ये जो जो क्षमता है, इसके अंदर ये जो गुण है, जैसे पेंटिंग है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके इस जो गुण को आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सके। या उसको मैथ पसंद है तो उसमें आगे बढ़ाया जाए। अब उसको जैसे कि अगर मैथ्स पसंद है एक बच्चे को और उसे पढ़ा रहे हैं बस जैसे नॉर्मली, जो नॉर्मल इजी क्वेश्चंस बता रहे हैं या इजी थ्योरी बता रहे हैं, तो बोर होने लग जाएगा और उसका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा कि ये तो बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट है। और एक अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए, उसे अगर अच्छे से समझाए, अगर वो उसके मन में कोई और सवाल आया कि जैसे कोई क्वेश्चन था उसने अलग तरीके से सॉल्व करके लेके आया और टीचर ने उसको इग्नोर कर दिया कि हाँ ठीक है जैसा मैंने बताया आपको वैसा करना है, तो वो खुद का माइंड लगाना ही छोड़ देगा। उसके जो उसमें जो क्षमताएं थी वो दब गई, वो उसमें और ग्रो कर सकता था लेकिन उसको टीचर ने दबा दिया। तो शिक्षकों का जो बालकों की क्षमताओं का ज्ञान ना होना, ये भी विकास को प्रभाव डालता है। ऐसे विद्यालय का भौतिक वातावरण, अगर विद्यालय साफ सुथरा नहीं है, अगर वहां पे सामान नहीं है, जैसे कोई प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है तो उसके लिए इक्विपमेंट्स ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल करेंगे कैसे बच्चे, सीखेंगे कैसे? अगर जैसे कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उसको केवल थ्योरी में बताए जा रहे हैं, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? उसके लिए कंप्यूटर पे समझाना भी चाहिए। अगर कंप्यूटर ही नहीं है तो फिर कैसे समझेंगे बच्चा उस चीज को ढंग से?
क्योंकि कंप्यूटर कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, खुद से करके ही आएगा। और अगर उसको हम थ्योरी वे में पढ़ा रहे तो बच्चे पढ़ लेंगे क्या? तो अगर विद्यालय में सामान ही नहीं है, पूरे विद्यालय का वातावरण सही नहीं है, विद्यालय साफ सुथरा नहीं रहता, तो बच्चा को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ऐसे ही साधनों का अभाव, हम जैसे श्रव्य दृश्य साधन। अब आज के टाइम में क्या, आज के टाइम में पढ़ाई है बालक केंद्रित, बच्चों के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, कैसे वो पढ़ सकता है, कैसे वो समझ सकता है। तो आज के टाइम में हम बच्चों को अगर चीजें दिखा के या सुना के अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केवल थ्योरी सुनाए जा रहे हैं, थ्योरी ही बताए जा रहे हैं, तो बच्चा सीखने में पीछे रह जाएगा। जितना बच्चा देखकर और खुद से करके चीजों को सीखेगा, उतना जल्दी जल्दी उसका चीजों को सीखने के लिए वो और समझदार होएगा। तो उसके लिए अगर साधन ही नहीं है, जैसे आजकल अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स आते हैं जिसमें हम हर चीज दिखा के पढ़ा सकते हैं। अगर हम चीजों को दिखा रहे हैं, जैसे हम ग्लोब पढ़ा रहे हैं कि भारत का नक्शा पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसको दिखा के पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में जल्दी फीड होएगा, बजाय कि केवल हम सुना रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में ये है और दक्षिण पूर्व में ये है। अगर केवल ये बोल रहे हैं और उसके बजाय हम दिखा रहे हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार से विद्यालय का वातावरण प्रभावित करेगा। ऐसे ही सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अब हम सोचेंगे सामाजिक वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ रहा है। समाज जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम उठते बैठते हैं, जो हमारा आस पड़ोस है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो भी हमें प्रभावित करता है, वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जैसे आस पड़ोस है, आसपास का कैसा माहौल है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन आसपास में कोई भी पढ़ने वाला माहौल ही नहीं है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। वो भी जैसे लोग करेंगे वैसा ही वो कम करेगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण से ज्यादा सीखता है, लोगों को देखकर, लोगों को ज्यादा फॉलो करता है। जैसे उसके आस पड़ोसी, जैसे उसके मित्र मंडली जैसा व्यवहार कर रही है, जैसा वो कार्य कर रही है, बच्चा भी वैसे ही करेगा। एक बच्चा जहाँ वो, जैसे समझो कि एक घर है जहाँ बच्चा पहले अच्छे माहौल में रहता था, अब उसके पिता का ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह और वहाँ का माहौल था खराब। तो जहाँ वो पहले रहता था वहाँ वो हमेशा फर्स्ट आता था, और जहाँ वो दूसरी जगह चला गया उसके बाद उसके नंबर ही बहुत खराब आने लग गए। क्यों? क्योंकि उसके आसपास का माहौल क्या था, पढ़ाई वाला नहीं था। वहाँ पे सब खेलने कूदने पे ज़्यादा ध्यान देते थे या दूसरे काम ज़्यादा करते थे, तो उससे क्या हो गया, बच्चा पीछे रह गया। एक जैसे अगर आसपास में चोरी करते हैं लोग बाग, या गंदी बस्ती है या गलत जगह है जहाँ पे गलत काम होते हैं, तो बच्चा भी वही काम सीखेगा। तो उसका विकास किस पे डिपेंड कर रहा है, समाज पे या आस पड़ोस पे। सिनेमा, जैसे ही वो मूवी देख रहा है तो वैसे ही वो खुद से कर रहा है, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है, दूसरों को देखकर उनको रोल मॉडल मानने लग जाता है, उनके जैसा बिहेव करता है। अगर अच्छी चीजें देख रहा है तो उसमें अच्छे गुण डेवलप होंगे, अगर गलत मूवी देख रहा है, खराब मूवी देख रहा है, तो उसमें गलत चीज डेवलप होगी। ऐसे ही मित्र साथी, सबसे ज्यादा किसके साथ रहता है बच्चा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर फ्रेंड्स ही खराब है, अगर उसकी संगत ही खराब है, तो बच्चा भी वैसा ही बनता जाएगा। जैसे अगर झूठ बोलते हैं बच्चे, अपने मम्मी पापा से झूठ बोल रहे हैं उसके साथी लोग कि नहीं हम तो ये कर रहे हैं, और बजाय कर कुछ और होते हैं, तो जो वो बच्चा जो झूठ नहीं बोलता वो भी झूठ बोलना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी संगत ही ऐसी थी। तो संगत का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे पूर्वाग्रहों का प्रचलन, कि जो पहले जो पुरानी जो सोच थी, पुराने जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनकी वजह से भी बच्चे पीछे रह जाते हैं कि नहीं आपको तो यही करना होगा क्योंकि आपकी पीढ़ियों से यही काम होता आ रहा है, और बच्चा किसी और चीज में ज्यादा बेहतर है और वो उसे किसी और चीज में इंटरेस्ट है, तो वैसे पीछे रह जाएगा। यानी जो पुरानी जो सोच है, जो पुराने जो कल्चर है, उस कल्चर की वजह से भी बच्चा पीछे रह जाता है। तो ये सामाजिक वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वंशानुक्रम या हेरिडिटी किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बड़ा ध्यान से देखना। वातावरण और वंशानुक्रम का बहुत ज्यादा बच्चे के विकास में प्रभाव पड़ता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।